जय श्री कृष्णा। मैं रिंकी आगे की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो सुनते हैं हमारी कहानी का आगे का भाग। राजेश पुरानी यादों में खो गया। राजेश को याद आया वो दिन जब राजेश और उसका बड़ा भाई कैलाश कैसे प्यार से रहा करते थे। राजेश और कैलाश दोनों बहुत ही छोटी उम्र के थे जब उनके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। तब से राजेश और कैलाश दोनों भाई साथ साथ बड़े प्यार से रहा करते थे। यूँ तो राजेश और कैलाश में मात्र 3 या 4 साल का अंतर था, पर तो भी कैलाश हमेशा राजेश को अपने छोटे बेटे की तरह प्यार करता था और राजेश भी हमेशा कैलाश में अपने पिता की छवि देखा करता था। दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत से एक बहुत ही बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। मकान, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया। उनकी इस तरक्की को देखकर उनके कई रिश्तेदार उनसे जलते भी थे और कई लोग उनकी इस मेहनत की सराहना करते थे। एक दिन अचानक उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने उनके घर आए और आकर रामपुर से उनके कैलाश के लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर आए। जब ये दोनों भाई उस लड़की को देखने गए तो पहली ही नज़र में रागिनी कैलाश को बहुत पसंद आई। उन्हें अपने घर के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी, समझदार, सुलझी हुई, संस्कारी और स्मार्ट। हर तरह की क्वालिटी थी रागिनी में। रागिनी और कैलाश दोनों की शादी हो गई। रागिनी के रूप में राजेश को अपनी भाभी के रूप में एक माँ मिल गई। राजेश हमेशा अपनी भाभी को माँ के रूप में देखा करता था और बहुत प्यार करता था। रागिनी की छोटी बहन थी शिल्पा। शिल्पा भी रागिनी की तरह बहुत सुंदर और सुलझी हुई लड़की थी। रागिनी पहली ही नज़र में शिल्पा पहली ही नज़र में राजेश को बहुत पसंद आई। राजेश मनी मन शिल्पा को बहुत पसंद करने लगा। रागिनी और शिल्पा दोनों सगी बहनें थीं और दोनों में बहनों से ज़्यादा दोस्तों की तरह प्यार था। दोनों बहनें हमेशा एक साथ रहती थी। यहाँ आने के बाद भी चूँकि रागिनी अकेली रहती थी तो वो कई बार घर की मदद के लिए शिल्पा को बुला लेती और शिल्पा कई कई दिनों आकर उनके साथ रहती। शिल्पा और राजेश दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। ये बात कहीं ना कहीं उसकी भाभी रागिनी ने भांप ली और उसने कैलाश से कहा और कैलाश को भी ये रिश्ता अच्छा लगा। रागिनी ने अपनी माँ से बात की और धूमधाम से शिल्पा और राजेश की भी शादी हो गई। दोनों बहनें एक ही घर में आ गईं। हंसी खुशी ये पूरा परिवार रहने लगा। कुछ ही दिनों बाद रागिनी प्रेग्नेंट हो गई। जब रागिनी प्रेग्नेंट हुई तो पूरा परिवार दिल से दुआ करने लगा कि काश उसको एक बेटी हो, क्योंकि पिछले कितनी ही सदियों से उनके यहाँ बेटी हुई नहीं थी। हमेशा लड़के ही लड़के होते थे, तो हर बार वो लोग यही दुआ करते थे कि लड़की हो। तो इस बार रागिनी जब प्रेग्नेंट थी तो पूरा परिवार सच्चे दिल से ये प्रार्थना करने लगा कि उनके यहाँ लड़की हो, और ऐसा हुआ भी। कुछ महीनों बाद एक सुंदर सी बेटी उनके यहाँ हुई। रागिनी और शालिनी, राजेश और कैलाश सभी लोग इस बेटी को पाकर बहुत खुश थे। सभी लोग बहुत धूमधाम से इस बेटी का स्वागत करने लगे। राजेश की दादी माँ की शुरू से इच्छा थी कि जब भी उनके यहाँ बेटी हो तो उसका नाम बानी रखा जाए, इसीलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इस बच्ची का नाम बानी रख दिया। बानी शुरू से ही नटखट, शरारती और सभी की जान थी। कुछ सालों बाद शिल्पा ने एक बेटे को जन्म दिया। इस बेटे का नाम चिराग रखा गया। अब ऐसा लगता था जैसा उनका परिवार पूरा कंप्लीट हो गया। दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे। शिल्पा, रागिनी, राजेश, कैलाश और उनके दोनों बच्चे चिराग और बानी। उन्हें कभी नहीं समझ में आता था कि कौन किसका बच्चा है। सभी लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते थे। बानी जितना प्यार रागिनी को करती थी उतना ही शिल्पा को। यहाँ चिराग भी अपनी दोनों माँओं को एक समान प्यार करता था। उनका परिवार हंसी खुशी यूँ ही चल रहा था। तभी अचानक शिल्पा और राजेश की एनिवर्सरी आई। रागिनी की जिद थी कि शिल्पा और राजेश की एनिवर्सरी बहुत धूमधाम से मनाई जाए। शिल्पा बहुत खुश थी कि उसकी एनिवर्सरी आने वाली है। उसने अपनी दीदी रागिनी से कहा, दीदी एनिवर्सरी इतनी धूमधाम से मनाने की क्या ज़रूरत है, हम इसे सादे रूप में भी तो मना सकते हैं। लेकिन रागिनी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी एनिवर्सरी बहुत धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। हम सारे मेहमानों को बुलाएंगे, पूरा घर एक दुल्हन की तरह सजाएंगे और तुमको भी मैं दुल्हन की तरह सजाऊंगी। तो बस शिल्पा और राजेश के मना करने के बाद भी कैलाश और रागिनी इस जिद पर अड़े रहे कि उनकी एनिवर्सरी धूमधाम से मनाई जाएगी। कैलाश और रागिनी खुद अपने हाथों से सारी तैयारियां करने लग गए। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी का आगे का भाग। थैंक यू।